औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.6 देखेंगे, जिसमें हमने बताना है कि आयनाइजेशन एनर्जी कौन से एलिमेंट की स्मॉलर है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन आनी चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो हम किसी भी एटम को देते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। ठीक है, जब भी हम किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना चाहें तो हमें उससे एक खास एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, और ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये हाई है या लो है, ये डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होंगे इतना ही उन्हें रिमूव करना इजी होगा और उन्हें कम एनर्जी प्रोवाइड करके हम उनसे इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव करवा सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? लो होती है। ठीक है, मतलब साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव करवा सकेंगे और आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बोरोन और नाइट्रोजन के केस में देखें तो बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? स्मॉलर है। क्यों स्मॉलर है? क्योंकि ये सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं और लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करें तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने का मतलब है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ गई है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ टाइटली अट्रैक्ट किया हुआ है। उनको रिमूव करना हमारे लिए डिफिकल्ट है, हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए। ऑन द अदर हैंड बोरॉन जिसका जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, इसमें न्यूक्लियस ने जो अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे एक्सर्ट की हुई है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है एज इन द केस ऑफ नाइट्रोजन। देयरफॉर इट इज इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोरॉन एंड इट हैज स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, बोरोन एंड नाइट्रोजन सेम पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, इनके पास सेम नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयरफॉर दे हैव सेम शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट की बेस पे हम यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हेयर आयनाइजेशन एनर्जी इज अफेक्टेड बाय न्यूक्लियर चार्ज। स्मॉलर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर एटॉमिक रेडियस। ठीक है, जितना न्यूक्लियर चार्ज अगर कम है तो एटॉमिक रेडियस ग्रेटर है, क्योंकि जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे वो क्या है? वीक है। So small amount of energy is required to remove the outermost electron, which means low ionization energy. That's why boron has low ionization energy या smaller ionization energy as compared to nitrogen. Next हमारे पास बेरिलियम एंड मैग्नीशियम है, ये सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। सेम ग्रुप मीन्स के डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक शेल इंक्रीज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक शेल इंक्रीज करने की वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, मीन्स के न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में वो डिक्रीज होती जा रही है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम इजीली रिमूव करेंगे, डाउन द ग्रुप जब हम मूव करेंगे तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इट मींस मैग्नीशियम अगर बेरिलियम से नीचे आ रहा है तो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी स्मॉलर होगी एज कम्पेयर टू बेरिलियम। ठीक है, मैग्नीशियम एंड बेरिलियम सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। टॉप टू बॉटम जब हम मूव करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ इनर शेल इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे वो डिक्रीज हो गई है। ठीक है, सो इट बिकम्स इजी टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। इस वजह से हमारे लिए आसान हो गया कि हम आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकें, और जब इलेक्ट्रॉन्स को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं तो इट मीन्स कि हम उसे स्मॉलर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कार्बन एंड सिलिकॉन है। सिलिकॉन की यहाँ पे स्मॉलर एनर्जी है, इसका भी वही यहाँ जो ऊपर हमने रीजन मेंशन की है टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हुए क्यों आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, वही वाली रीजन आप यूज करेंगे। ये हमारे पास सेल्फ कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.6 थी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।